जय जिनेन्द्र मंगलाचरण। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवध्यायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं, नेतारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वंदे तद्गुणलब्धये। मोक्ष शास्त्र तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ है। छठा अध्याय चल रहा है हमारा। आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित यह ग्रंथ। छठा अध्याय आश्रव तत्व का वर्णन इसमें है। हम 13वें सूत्र तक हम आ गए हैं। थोड़े प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। 13 क्या 14वां हो गया, ये 15वां भी हो गया। 16 सूत्र हो गए हैं हमारे। थोड़े से प्रश्न आपसे पूछते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अपनी इच्छा नहीं होते हुए भी परवश होकर जो कष्ट उठाना पड़े, उस मंद कषाय पूर्वक शांति के साथ समता पूर्वक यदि सहन किया है उसे, तो वह उससे कौन से कर्म का आश्रय होगा। पहले तो आश्रय होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कौन से कर्म का आश्रय होगा। फिर से, हमारी इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी हम कष्ट उठाएं, और उस कष्ट उठाने के समय हम मंद कषाय रूप परिणाम रखें, शांति पूर्वक समता पूर्वक हम उसे सहन करें, तो हमें कौन से कर्म का आश्रय होगा। ज्यादा कठिन हो गया क्या? सुलेखा जी। जय हिंद दीदी। अशुभाश्रय होगा, क्योंकि हमारी इच्छा नहीं है, सहन कर रहे हैं, तो मंद कसाय तो हो जाएगी, लेकिन शुभाश्रम नहीं होगा, अशुभ होगा दीदी। अशुभ नाम का कौन सा कर्म है? प्रश्न ये है कि कौन से कर्म का आश्रय होगा। आप शायद पिछली क्लासेस आपने अटेंड नहीं की है, इसलिए आपको नहीं समझ में आ रहा है ये। नमिता जी बोलिए। दीदी जय जने। दीदी साता वेदनी कर्म का आश्रय होगा। हाँ, सातावेदनी में कौन सा प्रकार है ये? ये अकाम निर्जरा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अकाम निर्जरा रूप सातावेदनीय कर्म का आश्रय होगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। जो स्वयं भी दुखी हो और दूसरों को भी दुखी करे, उसके कौन से कर्म का आश्रय होगा। हम्म, सरिता जी। जय सिनेन दीदी। इसमें असाता बेदनी का होगा, और हम्म, उसमें पहले ही वाला है दुख होगा, जो दुख है वो आएगा। बिल्कुल सही। अब प्रश्न है, किसी कोई अच्छा उपदेश दे रहा है, सम्यक ज्ञान के लिए उपदेश दे रहा है, उसके उपदेश को रोक दिया, तो कौन से कर्म का आश्रय होगा। शोभा ज्ञान जी। बढ़ने ज्ञान बढ़ने में होगा। दीदी जय जिने। हाँ। दीदी ज्ञानावर्ण और दर्शनावर्ण का अ, वो होएगा, और इसमें आएगा अंतराय कर्म का उदय आएगा। हाँ, अंतराय में तो कोई उपदेश दे रहा है, उसमें विघ्न डाल दिया तो अंतराय आएगा। लेकिन उसको उपदेश देने वाले को रोक दिया तो कौन सा आएगा। रोग देना, मास्टर 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 ही आएगा। मास्टर नहीं नहीं, उपदेश असाधना देता दोष को है। रोक देना, आसाधन, आसाधन दोष। आसाधना दोष है ना, वो आसाधन। आएगा इसमें।
ठीक है। कोई लोभ का त्याग करे और शौच का पालन करे तो क्या उसको भी आश्रय होगा? लोभ का त्याग कर दे और शौच का पालन करे तो क्या उसको भी आश्रय होगा? सुषमा जी। हाँ दीदी, जय जिनेन्द्र। दीदी आश्रम होगा उसको भी। लोभ का त्याग करने वाले को भी आश्रय होगा? दीदी क्योंकि उसके शुभ भाव हो रहे ना, पूरा नहीं, निज आत्मा से नहीं करा ना उसने पूरा। कौन सा आश्रय ऐसे होगा? मेरे को नहीं दीदी, साता वेदनीय कर्म का। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। साता वेदनीय कर्म का आश्रय होगा। कि क्या बात कर रहे हो, लोभ का त्याग कर दिया, शौच धर्म का पालन कर रहे हैं तो उनको आश्रय कैसे होगा? कि यदि उत्तम शौच का पालन नहीं कर रहे हैं तो आश्रय होगा। शौच बोला ना, तो शौच के पालन में तो शुभ आश्रय होगा और उससे साता वेदनीय कर्म का आश्रय होगा। चलो अच्छा, शौच वाले के आश्रय एक बार फिर भी मान लेते हैं। लेकिन कोई श्रावक हो, सम्यक दृष्टि श्रावक हो, है ना, और वो व्रतों का पालन करे, एक देश व्रत का पालन करे, पांचवें गुण स्थानवर्ती श्रावक है और वो एक देश व्रत का पालन करता है तो क्या उसके भी आश्रय होगा? सुनीता जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। हाँ होगा आश्रय। कौन सा और क्यों? संयम है, संयम आश्रय, क्योंकि एक देश व्रत का पालन कर रहा है, महाव्रत तो नहीं है उसके। हम्म। जितने उसके निर्मल परिणाम है उतना तो उसको मतलब आश्रम नहीं होगा। हम्म। ठीक है, आपका अभिप्राय सही है। मतलब वो एक देश व्रत पालन करने को पालन करने वाले को भी संयमा संयम होने के कारण साता वेदनीय कर्म का आश्रय होगा। ठीक है। लेकिन वो एक देश व्रत पालन किया, जो उसने व्रत पालन किए उस समय जो शुभ भाव हुआ उसके कारण साता वेदनीय कर्म का आश्रय होगा। लेकिन उस समय जो आत्मा के परिणाम है, आत्म सन्मुख परिणाम है, वीतरागता के परिणाम है, उसमें उसके कारण आश्रय नहीं होगा। किसी व्यक्ति पर झूठा दोषारोपण करने से क्या होता है? कुंद प्रभा जी। अनम्यूट करके बोलिए कुंद प्रभा जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ। अ, किसी व्यक्ति पर झूठा दोष, दीदी कर्म का आश्रय तो होता है। झूठा, लेकिन अशाता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। सबका यही उत्तर है? जिसका नहीं है केवल वही हैंड रेज रखे। मंजू जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। दीदी ये दर्शनावर्णी ज्ञानावर्णी कर्म का आश्रम होगा और ये उपघात, उपघात नाम का आश्रम है। और कोई उत्तर? नमिता जी। दीदी ये दर्शन मोनी का होगा, वो जो अवर्णवाद वाला है वो। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही।
दर्शन मोहनी कर्म का आश्रय होगा। किसी पर दोषारोपण कर दें, उसमें दोष नहीं है और दोषारोपण कर दें उस पर, तो दर्शन मोहनी कर्म का ही आश्रय होगा। गरीब मनुष्यों की हंसी उड़ाएं तो क्या कर्म का आश्रय होगा? होगा तो कौन सा होगा? नरक, नरक। अनीता जी। मैं मैडम जैन ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी में असाता कर्म, असाता कर्म का होगा ज्ञानावर्णी में। सही है क्या उत्तर इनका? मना कर रहे हैं सब लोग। अभिलाषा जी बोली। जय जी, चारित्र मोहिनी कर्म का होता है। बहुत बढ़िया। चारित्र। चारित्र मोहनी कर्म में कौन सा? जी। उसमें कौन सा वाला कर्म का आश्रय होगा? चारित्र मोहिनी कर्म। चारित्र मोहनी के ध्यान कितने में। भेद है? कसायोदया तीव्र परिणाम चारित्र। हम्म। हाँ, तो इसके भेद हम्म, कितने? चारित्र मोहनी कर्म के भेद कितने हैं? मैंने क्लास अटेंड नहीं की थी, बस पढ़ा था कि। चलिए कोई बात नहीं। कौन बताएगा? आधा उत्तर तो आ गया है, आधा ही चाहिए बस अब। अंजू जी। जय दिन दीदी। 16 वेद है, हाँ। 16। चारित्र मोहिनी के 16। चार अंत मान माया को अंतर्वंती चारित्र मोहिनी। शोभा जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही थी। दीदी चारित्र मोहिनी कर्म का होएगा और उसमें हास्य कर्म का उदय होएगा। वेरी गुड, हास्य कर्म, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, क्योंकि वो बिल्कुल उसमें। सही। हास्य कषाय का आश्रय होगा। हास्य कषाय कर्म का आश्रय होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। ये सब आप पढ़ते रहिए बार 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 बार, तो आपको बिल्कुल ध्यान में रहेंगे कि कौन से भावों के कारण कौन से कर्म का आश्रय होगा। है ना? बहुत सरल है। तो हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये सब चारित्र मोहनी कर्म के भेद है ना। तो इस संबंधी कुछ भी परिणाम हुए तो वो सब चारित्र मोहनी कर्म के आश्रय के कारण हो जाएंगे। चलिए। यह वस्तु मेरी है, मैं इसका मालिक हूं, यदि ऐसा संकल्प होता है तो इससे क्या कर्म का आश्रय होगा, और होगा तो कौन सा होगा? फिर से, यह वस्तु मेरी है, मैं इसका मालिक हूं, ऐसा जो संकल्प हुआ वह कौन से कर्म का आश्रय का कारण है? थोड़ा सा जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए आप लोग। सुषमा जी बोलिए। दीदी आयु कर्म के आश्रव का कारण है, क्योंकि परिग्रह के कारण हम ऐसा बोलते हैं कि ये चीज मेरी है, हम्म। ऐसे। तो कौन सी आयु? नरक आयु के आश्रव का कारण होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही सुंदर। पूरे ढंग से उत्तर दिया है इन्होंने। अच्छा। कुटिल परिणाम रखना, माया के परिणाम रखना, उससे कौन से कर्म का आश्रय होगा? अब तो बहुत ही सरल आ गया है प्रश्न। पूरा सूत्र ही वैसा का वैसा है। सबसे सरल प्रश्न है भाई, इसका कौन जवाब देगा? ललिता जी।
त्रिंच आयु बंद का कारण है। हाँ, तो माया आश्रव, बढ़िया। अभी आश्रव की बात चल रही है ना, तो आश्रव का कारण पूछ रहे हैं। तिर्यंच आयु आश्रव के कारण है। अच्छा, अच्छे परिणाम होना, विनम्र होना, ये ऐसे गुण होना, यह किसी कर्म के आश्रव का कारण है क्या, और कौन से कर्म के आश्रव का कारण है? सरल परिणाम होना, विनम्र होना सबके प्रति, और दान देने का स्वभाव होना, इससे कौन से कर्म का आश्रव होगा? नंदिता जी। जय जिनेन्द्र। इससे मनुष्य आयु का आश्रय होगा। अ, हम्म। अल्पारम परिग्रहत्वम च परिग्रहम मनुष्य, हाँ, ठीक, मनुष्यस्य। बिल्कुल सही, सही बताया। मनुष्य आयु कर्म का आश्रव का कारण है यह। विनम्र परिणाम होना, सरलता होना, ये सब मनुष्य आयु कर्म के आश्रव के कारण है। चलिए, अब सरलता भी मतलब आश्रव के कारण हो गई। ऐसा लगता है हम, ये सरल परिणाम हो गए तो धर्म हो गया, तो ऐसा नहीं है। सरलता भी आश्रव का कारण है, उससे मंद आश्रव होगा। मंद कषाय रूप परिणाम है, तो वो मंद आश्रव होगा, मंद बंध होगा, उससे मनुष्य आयु मिलेगी। लेकिन तो फिर जब सरलता से ही आश्रव हो रहा है, तो आश्रव रहितता कैसे होगी? कि जब आत्म सन्मुख होगा परिणाम, तभी कषाय रहितता होगी, है ना। और उसमें फिर बाद में अपने आप बाहर में उत्तम शौच, उत्तम आर्जव, सभी धर्म प्रकट होंगे, सरलता भी प्रकट होगी। तो वो आत्म आराधना पूर्वक जो सरलता प्रकट होगी, वह है निर्जरा का कारण, संवर का कारण। लेकिन आत्मा का आश्रय नहीं लिया और वैसे ही मंद कषाय परिणाम है, सरल परिणाम है, तो वह मनुष्यायु कर्म का आश्रय है। यहां तक हमने चर्चा की थी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। सूत्र नंबर 17 निकाल लीजिए सभी। थोड़ा आरंभ और थोड़ा परिग्रहपन मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है। हमने इसका डिटेल में सभी समझा था। इसमें एक प्रश्न था कि जिसकी बुद्धि मिथ्या दर्शन सहित हो, उसके मनुष्य आयु का आश्रव क्यों कहा? इसका उत्तर दिया था पेज नंबर 439 पर। मनुष्य तिर्यंच के सम्यक्त परिणाम होने पर वे कल्पवासी देव की आयु का बंध करते हैं। ऐसा मनुष्य, मनुष्य आयु आश्रव का कारण कौन से मनुष्य को होगा? कि जो मिथ्या दर्शन सहित हो, उसको मनुष्य आयु का आश्रव होगा। लेकिन यदि सम्यक तो हो गया, तो भले ही वो मनुष्य गति में हो, लेकिन अगली गति उसकी स्वर्ग में होगी, देव गति होगी। समझ में आ रहा है? सम्यक तो सहित यदि आयु बंधती है, तो कौन सी कहाँ की आयु बंधेगी? कि वह तो फिर देव की ही आयु बंधेगी। हमने देखा है ना, प्रथम नरक दिन षटभु ज्योतिष, वान भवन क्षण नारी, थावर विकलत त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। ये सब गतियों का आश्रय, सब गतियों का बंध उनके बंद हो जाएगा, और वह देव गति की ही आयु बांधेगा। उसमें भी वैमानिक देव की ही आयु बंधेगी। वे मनुष्य आयु का बंध नहीं करते, इतना बताने के लिए उपरोक्त कथन किया है। ये चर्चा हो गई थी हमारी। अब हम आगे चल रहे हैं। मनुष्य आयु के आश्रव का कारण, ये भी शायद पढ़ लिया था हमने। स्वभाव मार्दवम च, स्वभाव से ही सरल परिणाम होना भी मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है। पहले ऊपर बताया था, थोड़ा आरंभ और थोड़ा परिग्रहपना मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है। अब स्वभाव से ही सरलता होना, यह भी मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है। अब टीका पढ़िए इसकी। रेखा जी। जय हिंद दीदी। हम्म। इस सूत्र को 17वें सूत्र से तक लिखने का कारण यह है कि इस सूत्र में बताई हुई बात देवायु के आश्रम का भी कारण होती है। नंबर 2, यहाँ स्वभाव का अर्थ आत्मा का शुद्ध स्वभाव न समझना, क्योंकि निज स्वभाव बंध का कारण नहीं होता। यहाँ स्वभाव का अर्थ है
किसी के बिना सिखाए। मार्दव भी आत्मा का एक शुद्ध स्वभाव है, परंतु यहाँ मार्दव का अर्थ शुभ भागरूप, मंद कसाय रूप, सरल परिणाम करना, क्योंकि जो शुद्ध भागरूप मार्दव है वह बंध का कारण नहीं है, किंतु शुभ भागरूप जो मार्दव है वही बंध का कारण है। देखिए, स्वभाव मार्दवम च मनुष्य आयु के आश्रय का कारण पहले बताया। अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह मनुष्य आयु के आश्रय का कारण है। अब कह रहे हैं कि स्वभाव से ही सरल परिणाम होना भी मनुष्य आयु के आश्रय का कारण है। तो उसके साथ ही वही उसी सूत्र में क्यों नहीं डाल दिया? अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह और स्वभाव से सरलता, ये मनुष्य आयु के कारण है। तीनों चीजें एक ही सूत्र में क्यों नहीं डाली? ये प्रश्न होने पर ये उत्तर दिया है कि इस सूत्र को पृथक से लिखने का कारण यह है कि इसके कारण देवायु का भी आश्रय होता है। मतलब जो स्वभाव की सरलता है उससे देव मनुष्य आयु भी बन सकती है और उससे देव आयु भी बन सकती है। ठीक है। और स्वभाव का अर्थ मतलब यहाँ पर वो स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव कैसा है? तो आत्मा का स्वभाव तो ज्ञानानंदमयी है ना, उपयोगमयी है, अनंत गुणमयी है। उस स्वभाव की बात नहीं है, क्योंकि वो स्वभाव तो सभी जीवों के है और सभी जीव चारों गति में भटक रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि स्वभाव मार्दवम च, मतलब स्वभाव से ही सरल परिणाम होना मनुष्य आयु के कारण है। पर वो वाला स्वभाव तो चारों गति जीवों के पास है। तो इसलिए यहाँ पर ये बोला है कि स्वभाव का अर्थ ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, आत्मा का शुद्ध स्वभाव नहीं है, क्योंकि निस्वभाव बंध का कारण नहीं होता। इसका एक कारण ये भी है कि जो आत्मा का स्वभाव है वह बंध का कारण कभी भी नहीं होता। एकमात्र आत्मा का स्वभाव ही तो ऐसा है जो बंध का कारण नहीं होता, है ना। बंध बंध से छूटने का उपाय है आत्मा का स्वभाव। तो आत्मा के स्वभाव का अ, मतलब स्वाधीन होना, स्वभाव के अधीन होना, स्व से उन्मुख होना, यही तो एकमात्र कारण है बंध से छूटने का। तो ये बंध का कारण नहीं हो सकता, बंध का कारण नहीं है। यहाँ स्वभाव का अर्थ है किसी के बिना सिखाए, मतलब जो पर्यायगत स्वभाव है, पर्यायगत योग्यता ऐसी। जैसे किसी का अभी मनुष्य गति में आप देखोगे ना, तो सब तरह के जीव मिलेंगे, है ना। नाना जीवा नाना कम्मा, ये भी हमने देखा। सब तरह के जीव हैं, सब तरह के परिणाम वाले जीव हैं। किसी के तीव्र कषाय वाले परिणाम रहते हैं, किसी के मंद कषाय के परिणाम रहते हैं, किसी को बहुत गुस्सा आता है, किसी को किसी बात पर गुस्सा ही नहीं आता है ना। किसी के बहुत मायाचारी देखते हैं हम, और कोई एकदम सरल स्वभावी होता है। तो ये सब तरह के परिणाम रहते हैं। तो जिसके सरल स्वभावी रहता है, जिसके मायाचारी के ज्यादा परिणाम नहीं रहते, वह भी मनुष्य आयु के आश्रव का कारण बताया है। मार्दव भी आत्मा का एक शुद्ध स्वभाव है। स्वभाव की सरलता मतलब मार्दव। जो 10 धर्म आते हैं ना हमारे, उसमें हमने हमेशा समझा है कि मार्दव मतलब स्वभाव की सरलता, आर्जव मतलब स्वभाव की सरलता, मार्दव मतलब मान का अभाव, है ना, ये हमने पढ़ा है। तो मार्दव भी आत्मा का एक शुद्ध स्वभाव है, परंतु यहाँ मार्दव का अर्थ शुभ भाव रूप सरल परिणाम करना, क्योंकि शुद्ध भाव रूप मार्दव है वो बंध का कारण नहीं है। ये अपन ने अभी भी थोड़ी देर पहले ही चर्चा की थी कि जो शुद्ध भाव रूप परिणाम है वह बंध का कारण नहीं है, लेकिन उसके साथ चलने वाला जो शुभ भाव है वह बंध का कारण है। तो शुभ भाव रूप सरल परिणाम मतलब उत्तम मार्दव नहीं, लेकिन मार्दव, जिससे कि जो सरल परिणाम रहे, ऐसे आर्जव, ऐसे परिणाम रखना, वह मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है। शुद्ध भाव रूप मार्दव है, बंध का कारण नहीं है, किंतु शुभ भाव रूप जो मार्दव है वही बंध का कारण है। इस तरह से हमने देखा कि मनुष्य आयु के आश्रय के 3 कारण बताए हैं: अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह और स्वभाव की सरलता। ये मुख्य रूप से है, बाकी डिटेल बहुत सारा इसका हमने सब पढ़ लिया है। अब हम आ रहे हैं उस सूत्र पर जिसमें बताया कि सभी आयु के आश्रय का कारण क्या है। अभी तो अलग अलग बताया ना, है ना, तिर्यंच, नरक, मनुष्य, ये 3 का बताया अभी। अब बता रहे हैं सभी आयु के आश्रय का कारण क्या है। तो सूत्र नंबर 19, निःशील व्रतत्वं च सर्वेषां, निःशील व्रतत्वं च सर्वेषां, शील और व्रत का जो अभाव है वह भी सभी प्रकार की आयु के आश्रय का कारण है। निःशील व्रतत्वम मतलब शील और व्रत का अभाव, वह भी सभी प्रकार की आयु का आश्रय का कारण है। समझ में आ रहा है?
थोड़ा सा उपयोग लगाओगे आप तो पूरा पूरा समझ में आएगा। मतलब निशील मतलब शील रहित पना होना, और व्रत रहित पना होना। उससे कौन सी आयु कौन से गति की आयु बंधेगी? कि सभी आयु बंधेगी उससे तो। यदि आपने आप में शील नहीं है, व्रत नहीं ग्रहण किए आपने, तो आप मनुष्य भी हो सकते हो, देव भी हो सकते हो, तिर्यंच भी हो सकते हो, नरक में भी जा सकते हो। ये यहाँ पर बता रहे हैं, देखिए टीका देखिए। हाँ शोभा जी। शील और व्रत का जो अभाव है वह भी सभी प्रकार की आयु के आश्रव का कारण है। ठीक है। जो शील और व्रत रहित होता है उसके देवायु का आश्रव कैसे होता है? उत्तर: भोग भूमि के जीवों के शील व्रताधिक नहीं है तो भी देवायु का ही आश्रव होता है। दूसरा, यह बात विशेष ध्यान में रहे कि मिथ्या दृष्टि के सच्चे शील या व्रत नहीं होते। मिथ्या दृष्टि जीव चाहे जितने शुभ राग रूप शील व्रत पालता है हो, तो भी वह सच्चे शील व्रत से रहित ही है। सम्यक दृष्टि होने के बाद यदि जीव अणुव्रत या महाव्रत धारण करे तो उतने मात्र से वह जीव आयु के बंध से रहित नहीं हो जाता। सम्यक दृष्टि के अणुव्रत भी देव आयु के आश्रव के कारण है, क्योंकि वह भी राग है। मात्र वीतराग भाव ही बंध का कारण नहीं होता। किसी भी प्रकार का राग हो वह आशव होने से बंध का ही कारण है। बहुत ही सुंदर ढंग से दीदी आज आपने नै- डिटेल किया है इसमें। दीदी आज नैमिनाथ भगवान का ज्ञान कल्याणक है। हाँ, अच्छा, बहुत बढ़िया। नेमिनाथ भगवान का ज्ञान कल्याणक है। कितने कल्याणक होते हैं कुल? 5 कल्याणक होते हैं दीदी। सभी तीर्थंकर के? सभी तीर्थंकरों के 5 कल्याणक होते हैं, पर से विदेह क्षेत्र में होते हैं 3 और 2 मतलब होते हैं 3 कल्याणक और 2 कल्याणक वाले भी भगवान होते हैं। पर हाँ, भरत क्षेत्र में सही सही बात है। भरत क्षेत्र में पूरे 5 कल्याणक ही होते हैं, विदेह क्षेत्र में 3 और 2 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर होते हैं। अब प्रश्न ये है कि 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर यदि हैं, तो उनके कौन कौन से 3 कल्याणक होंगे? आरती जी। तप ज्ञान मोक्ष। अच्छा, और यदि 2 कल्याणक वाले तीर्थंकर हैं तो उनके कौन से होंगे? रेखा जी। दीदी खराब दीदी ज्ञान और मोक्ष। हाँ, बिल्कुल सही। ज्ञान और मोक्ष कल्याणक होंगे। उसका भी कारण है, वो कभी समय आएगा तो अपन डिस्कस करेंगे कि ऐसे क्यों होते हैं। उसके भी अलग अलग कारण है, हो सकता है इसी में आए, नहीं तो अपन अलग से डिस्कस करेंगे वो। पर बात यह है कि आज नेमिनाथ भगवान का ज्ञान कल्याणक है, और बहुत ही उत्सव का दिवस है। आज से समझ लीजिए वो केवल ज्ञानी हो गए। 3 लोक 3 काल एक समय में युगपत जानने लगे, और यह सब जानते हुए भी सकल ज्ञेय गायक तदपि निजानंद रसलीन अपनी आत्मा में ही लीन है, और रहेंगे अनंत काल तक अनंत सुख का वेदन करते रहेंगे। ऐसे नेमिनाथ भगवान की जय हो। हम सभी उन्हें शत शत वंदन करते हैं नेमिनाथ भगवान को। हाँ जी। अब देखिए इसको, शील और व्रत का अभाव वह सभी प्रकार के आयु के आश्रव का कारण है। प्रश्न है, जो शील और व्रत रहित, अभी हाँ, अब सब प्रकार की आयु, शील और व्रत रहित पना सब प्रकार की आयु का आश्रव का कारण है। चलो, जो शील रहित है, व्रत रहित है, हमने ये तो समझ लिया कि वो नरक में जा सकता है। जो शील रहित है, वो व्रत रहित है, वो तिर्यंच भी बन सकता है। जो शील रहित है, व्रत रहित है, वो मनुष्य भी बन सकता है। लेकिन जो शील रहित है और व्रत रहित है, वो देव में क्यों जाएगा? है ना, देवायु तो उत्कृष्ट आयु है, तो उसमें कैसे जाएगा? वह प्रश्न है यहाँ पर। शील और व्रत रहित होता है, उसके देव आयु का आश्रय कैसे होता है? वो भूमि के जीवों के शील व्रताधिक नहीं है, तो भी देवायु का ही आश्रय होता है। जो भोग भूमि के जीव है, कल्प वृक्ष से उनका भोजन आ रहा है ना। सब मतलब अपन ने सब भोग भूमियों की चर्चा की ही है अभी। तो भोग भूमि के जितने भी जीव हैं,
हाँ, 56 दिन में मोक्ष होता है किसके? नेमिनाथ जी के 56 दिन में मोक्ष हो गया था, यूं केवल ज्ञान के बाद। अच्छा अच्छा, हाँ, 56 दिन में ही मोक्ष हो गया नेमिनाथ भगवान को केवल ज्ञान के बाद। हम्म। तो हम बात कर रहे थे कि भोग भूमि में जो जीव रहते हैं वो तो व्रत का पालन नहीं करते, शील का पालन नहीं करते ना, सहज रूप से ही उनके व्रत और शील नहीं पलते। फिर भी वो सब ही भोग भूमि के जीव देव आयु का ही आश्रय करते हैं। ये सब हमने डिटेल में पढ़ा था, कौन से जीव कौन सी गति से कहाँ पहुंचता है, भोग भूमि के जीव कहाँ जाते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो वो भी सब जाते हैं, तो क्या कारण है उनका वहां जाने का? कि भले ही वो शील रहित हों और व्रत रहित हों, लेकिन उनके मंद कषाय रूप परिणाम रहते हैं। न तो किसी से लड़ने भिड़ने के परिणाम आते हैं, न किसी को भला बुरा कहने के परिणाम आते हैं, न किसी से तीव्र क्रोध नहीं रहता उन्हें, तीव्र कषाय नहीं रहती, मंद कषाय रूप परिणमन रहता है। इसलिए उनके देवायु का आश्रय होता है। यह बात विशेष ध्यान में रहे कि मिथ्या दृष्टि के सच्चे शील या व्रत नहीं होते, ये तो हम सब समझते ही हैं। मिथ्या दृष्टि के जितने भी व्रत हैं वो सब बाल तप कहलाते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव चाहे जितने शुभ राग रूप शील व्रत पालता हो, तो भी वह सच्चे शील व्रत से रहित ही है। कोई मिथ्या दृष्टि जीव हो और वो शील व्रत का पालन करे, उसने प्रतिमाएं ग्रहण कर ली कि हम तो 5वीं प्रतिमा के धारी हैं, हम तो 7वीं के, हम तो 11वीं प्रतिमा वाले हैं, और हे मिथ्या दृष्टि जीव, उसके वो सभी व्रत मिथ्या हैं। अरे ये तो अणुव्रत की बात है, लेकिन महाव्रत भी कोई धारण कर ले, 28 मूल गुण भी पालन कर ले, लेकिन मिथ्या दर्शन सहित हो, सम्यक दर्शन से रहित हो, तो वह सब व्रत उसके सारे मिथ्या हैं। वह सब सच्चे शील व्रत से रहित ही है, जो महाव्रती और अणुव्रती है। सम्यक दृष्टि होने के बाद यदि जीव अणुव्रत या महाव्रत धारण करे, तो उतने मात्र से वह जीव आयु के बंध से रहित नहीं हो जाता। सम्यक दृष्टि जीव है तो उसको अब तो सम्यक दृष्टि हो गया, चलो सम्यक दृष्टि नहीं है, तब तक तो उसको उसके जो शील और व्रत हैं ये सब जीरो है ना, जैसे एकड़े बिना बिंदी। तो ये सब कुछ भी कार्यकारी नहीं है, झूठे कहलाएंगे, तब बाल तब कहलाएंगे। लेकिन जब सम्यक दर्शन हो गया है, तो अब तो उसको आयु बंधना ही नहीं चाहिए ना, अब तो आयु कर्म का अभाव हो जाना चाहिए ना, सम्यक दृष्टि हो गया वो तो। कि नहीं, ऐसा नहीं है, सम्यक दृष्टि जीव के भी आयु कर्म का आश्रय होता है, आयु कर्म का बंध होता है। यदि जीव अणुव्रत या महाव्रत